दुनिया भर के शेयर बाजारों में 23 जून को बड़ी गिरावट दिखी है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में 2% से ज्यादा नीचे हैं। उधर दक्षिण कोरिया का बाजार 10% क्रैश कर चुका है। इधर भारत में बाजार के बड़े सूचकांकों पर बड़ा दबाव दिख रहा है। निफ्टी 0.71% यानी 172 अंक नीचे है, जबकि सेंसेक्स 0.67% यानी 513 अंक टूट चुका है। इन सभी बाजारों में गिरावट में आईटी कंपनियों का बड़ा हाथ है। यूएस फ्यूचर्स में 2% गिरावट का मतलब है कि 23 जून को कारोबार शुरू होने पर अमेरिकी बाजारों पर बड़ा दबाव दिख सकता है। 22 जून को अमेरिकी बाजार में टेक्नोलॉजी शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी। इसका असर नैस्डैक पर पड़ा था। ये 1.32% गिरकर बंद हुआ था। 23 जून को इसका असर भारत सहित प्रमुख एशियाई बाजारों पर पड़ा। इन बाजारों में टेक्नोलॉजी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। भारत में सबसे ज्यादा गिरावट आईटी शेयरों में दिखी। इससे निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% ज्यादा टूट गया। जापान के प्रमुख सूचकांक निक्केई 225 में करीब 3% की गिरावट आई। हांगकांग का हैंगसेट 1.75% नीचे चल रहा था। संघाई कंपोजिट 1.38% की कमजोरी दिखा रहा था। थाईलैंड का सेट कंपोजिट इंडेक्स 101.69% नीचे चल रहा था। इसका मतलब हुआ कि दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजार बड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। अचानक आई इस गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स में घबराहट है। सबसे ज्यादा गिरावट दक्षिण कोरिया के बाजार में आई है। कॉस्पी 10% क्रैश कर चुका है। एसके हेनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इससे कुछ समय के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, लेकिन दोबारा ट्रेडिंग शुरू होने के बाद बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया। इस साल दक्षिण कोरिया के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी आई थी। विदेशी निवेशकों ने सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में खूब निवेश किए थे। इससे शेयरों की कीमत कई गुना हुई थी। 22 जून को अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में बड़ी गिरावट आई। हाल में जबरदस्त तेजी के साथ सूचीबद्ध होने वाला स्पेसएक्स का शेयर 16% ज्यादा क्रैश कर गया। अल्फाबेट का शेयर 5% फिसला। अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 2.3% से 4.7% तक की गिरावट आई। अब बाजार की नजरें माइक्रॉन टेक्नोलॉजी पर लगी हैं। कंपनी 24 जून को अपने तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी। उधर भारत में भी आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट दिखी। टीसीएस का शेयर 3% से ज्यादा क्रैश कर गया। इन्फोसिस में भी 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी। एचसीएल टेक में 1.57% कमजोरी दिखी। विप्रो 2.85% नीचे चल रहा था। टेक महिंद्रा का शेयर 2.15% की कमजोरी दिखा रहा था। एलटीआई मिंडेट्री भी 2% से ज्यादा नीचे चल रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया में चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई थी। इन्वेस्टर्स एआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इन शेयरों में निवेश कर रहे थे। इससे इन शेयरों की कीमत आसमान में पहुंच गई। अब इनकी हाई वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई जा रही है। इससे इन शेयरों में बिकवाली दिख रही है।